आज हम एक मूवी का ऑपरेशन करेंगे। ये मूवी है एक अंडरकवर एजेंट लिन की, जो अपनी वाइफ से छुपाता है कि वो एक एजेंट है। कहानी में हम देखते हैं कि 4 दिन पहले लिन और उसका दोस्त बॉब को अफ्रीकी तट पर कोरियन मछुआरों को बंदी बना लिया था। लिन को उन आतंकवादियों से समझौता करके उन्हें वापस लाने का मिशन मिलता है, जिसके लिए लिन और उसका दोस्त बॉब उनके अड्डे पर पहुंचते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिन एक बैग के साथ उन गुंडों के पास जाता है और उन्हें फिरौती के 10 लाख डॉलर देता है। बैग से बाहर पैसे देखकर उस गुंडे में लालच जागती है और वो लिन से 20 लाख डॉलर की मांग करता है। पर लिन कहता है कि अब उसे ज्यादा देने के बस की बात नहीं है। तभी उसकी वाइफ का कॉल आता है, जो लिन को फोन में डांट रही होती है। मियाँ बीवी का झगड़ा देखकर गुंडे को गुस्सा आता है और वो लिन का फोन फेंकने की कोशिश करता है। पर लिन उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है और आसपास के गार्ड को भी मार देता है। उतने में उसका दोस्त बॉब भी आ जाता है और सारे बंदियों को छुड़ा लेता है। इतने में गुंडे के और साथी आ जाते हैं और लीन और उसके दोस्त हमला शुरू कर देते हैं। उतने में फिर से लीन की बीवी का कॉल आता है कि अभी तक तू घर क्यों नहीं आया, अगर लौट कर आएगा तो तुम्हारी खैर नहीं। पर लिन डर के मारे उसका फ़ोन काट देता है और लिन और उसके दोस्त उन मछुआरों को लेकर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन की माँ का आज बर्थडे होता है, जिसमें लिन देर से पहुंचता है और उसकी वाइफ उसे गुस्से से घूर रही होती है। असल में वो इसलिए गुस्से में थी कि उसकी सास उसे बनज होने का ताना मारती थी और उसके यहाँ एक भी औलाद नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन लिन और उसकी वाइफ मित्सी डॉक्टर के पास जाते हैं बच्चे के लिए। वहां पर डॉक्टर लिन को स्पर्म लेने के लिए एक छोटे से रूम में ले जाती है और उसे टीवी ऑन कर देती है। पर जैसे ही टीवी ऑन होती है, उसमें उसके सीनियर बॉस और उसका दोस्त बॉब लाइव आ जाते हैं और उसे एक नए मिशन के बारे में बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया के मिनिस्टर की बेटी ने हमसे राजनीतिक शरण की मांग की है और हमें उसे लेने जाना होगा। तभी लिन कहता है कि इस वक्त वो कहाँ पर है। बॉस कहता है कि अगले 3 दिन वो थाईलैंड में एक मीटिंग अटेंड करने वाला है और वहीं से तुम्हें उसे लाना होगा। असल में वहां के मिनिस्टर को प्लेन क्रैश में मारा जाता है। उसके बारे में उस लड़की के पास कुछ सबूत होते हैं। फिर लिन और उसका दोस्त बॉब इस मिशन के लिए थाईलैंड के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लिन की पत्नी एक एयर हॉस्टेस होती है। मित्सी और उसकी दोस्त एयरपोर्ट के अंदर जा रही होती हैं। तभी उसकी दोस्त कहती है कि तुमने छुट्टी क्यों कैंसिल कर दी, तुम तो बच्चा प्लान करने वाली थी ना। तभी मित्सी कहती है कि मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है, अब सोच रही हूं कि एक कुत्ता पाल लूं। इतने में उसका बैलेंस बिगड़ने से वो गिरने ही वाली थी, पर उसे एक हैंडसम लड़का बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो हैंडसम लड़का रैम मित्सी को देखता रहता है और उसे देखकर मित्सी थोड़ी असहज हो जाती है और वह वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि लिन और उसका दोस्त बॉब भी उसी प्लेन में जा रहे होते हैं। तभी बॉब के पास एक एयर होस्टेस आती है। असल में वह भी एक अंडरकवर एजेंट होती है, जो उन्हें एक अखबार देती है जिसमें एक बारकोड होता है। बॉब उसे स्कैन करके अपने सीनियर से बात करता है। तभी उसका सीनियर उसे एक लड़की की फोटो दिखाता है। ये वही लड़की है जिसे वे लेने जा रहे होते हैं। असल में वह लड़की एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। लीन का सीनियर कहता है कि इस वक्त वह बैंकॉक के होटल गोल्डन स्काई में रुकी है और ऑपरेशन की शुरुआत ठीक 4 बजे होगी। फिर हमें बैंकॉक के गोल्डन स्काई होटल दिखाई जाती है, जिसमें वह लड़की सुजैन दिखाई जाती है, जिसके चारों ओर सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी बिल्डिंग के नीचे लिन पानी का सप्लाई बंद कर देता है, जिससे सुजैन के गार्ड होटल में पानी के लिए कॉल करते हैं। लिन का दोस्त बॉब प्लम्बर बनकर सुजैन के कमरे में आता है और उसके बाथरूम में एक रस्सी और जैकेट छोड़ आता है। फिर सुजैन उसे वह ले लेती है। फिर हम देखते हैं कि बॉब लिन को बताता है कि सुजैन 14वें माले पर है। फिर लिन भी लिफ्ट में आता है। तभी हम देखते हैं कि लीन की वाइफ और उसकी दोस्त भी उसी लिफ्ट में आ जाती हैं। ये देख लिन अपना चेहरा अखबार से ढक लेता है। सुजैन अपने कमरे की बालकनी से रस्सी की मदद से नीचे उतर रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेयम भी कुछ साथियों के साथ उसी बिल्डिंग में आता है। असल में रेयम ही वह आदमी है जो सुजैन को किडनैप करने आता है। फिर हमें लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें जैसे ही लिफ्ट खुलती है, सामने रेयम के आदमी खड़े होते हैं, जो लिन को देखते ही अचानक बंदूक निकालने लगते हैं। उतने में लीन अखबार उन पर फेंकता है और लिफ्ट में मित्सी को धक्का देकर बाहर निकाल जाता है और उनके साथ लड़ता है और उन्हें वहीं पर मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुजैन नीचे उतर रही होती है, पर उसे रेयम के आदमी पकड़ लेते हैं और फिर रेयम सुजैन को एक बक्से में छुपाकर होटल से बाहर ले जा रहा होता है। दूसरी तरफ लिन बॉब से कहता है कि हमारे अलावा भी कोई है इस होटल में। फिर लिन सूजन के कमरे में जाता है, जहां लिन और उस गार्ड से लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें लीन और एक गार्ड लड़ते लड़ते बालकनी से बाहर निकल जाते हैं और लटक जाते हैं। इस लड़ाई में वह गार्ड नीचे गिर जाता है और यह सब लीन की वाइफ और उसकी दोस्त देखकर डर के मारे चिल्ला रही होती हैं।
पर मित्सी लिन को पहचान नहीं पाती, पर लिन जुगाड़ करके वहां से बच निकलता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि लिन का सीनियर लिन और बॉब से कहता है कि सुजैन को CIA के आदमी ले गए। उन्हें 1 घंटे पहले उस इलाके में पाया गया था। शायद वे उसे सैटर्न थाई के हेडक्वार्टर CIA में लेकर गए होंगे। फिर लिन कहता है कि हमें लगता है कि अलग अलग एजेंसी के लोग सुजैन के पीछे पड़े हैं। हमें उन सबसे पहले वहां पहुंचना होगा और उसे बचाना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है CIA का हेडक्वार्टर, जहां सुजैन को रखा गया था, जहां पर एक ऑफिसर पूछता है कि क्या तुम जानती हो इस दुर्घटना के बारे में जो नॉर्थ कोरिया के कुछ लोगों ने साउथ कोरिया में करवाई थी। फिर आगे कहता है कि नॉर्थ कोरिया जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है तुम्हारे लिए। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। पर सुजैन कहती है कि क्या ये नॉर्थ कोरिया की अथॉरिटी के कहने पर किया जा रहा है। पर ऑफिसर हंसकर कहता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम हम पर भरोसा करो। तुम्हारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। फिर कहता है कि असल में तुम अमेरिकन एजेंसी की हिरासत में हो। फिर हम देखते हैं कि लीन की वाइफ मित्सी घूम रही होती है और लीन भी उसे छुपके छुपके देख रहा होता है। लीन उसे कॉल करता है कि कहाँ पर हो इस वक्त। मित्सी कहती है कि तुम्हें मेरी इतनी चिंता कब से होने लगी, घर आओ फिर बताती हूँ तुम्हें। फिर लीन कहता है कि तुम थाईलैंड गई हो कभी। इस पर मित्सी हंसकर कहती है कि मैं एक एयर होस्टेस हूँ, मैं थाईलैंड 1000 बार जा चुकी हूँ। फिर लीन कहता है कि अरे हाँ, पर थाईलैंड में ऐसा क्या, कहीं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है। इस पर मित्सी हंसते हुए ना कहती है। इतने में रेम वहां पर आ जाता है और मित्सी को आइसक्रीम देता है। ये सब देखकर लीन बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे मारने दौड़ता है। पर फिर वो एक स्टॉल के पीछे छुप जाता है और मित्सी से फ़ोन पर कहता है कि तुम्हें याद रखना कि मुझे और अपने बाप को छोड़कर किसी पर भरोसा मत करना। पर अचानक फ़ोन का नेटवर्क चला जाता है। फिर मित्सी और रेम घूमने निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि बॉब अपने जूनियर से कहता है कि लीन कहाँ है। तभी वो कहता है कि लीन टहलने गया है। बॉब कहता है देश खतरे में है और उसे घूमने का है। फिर हम देखते हैं कि मित्सी और रेम एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। तभी लीन भी वहीं बैठा उनकी बातें सुन रहा होता है, जहां पर रेम उसकी तारीफ कर रहा होता है और मित्सी शराब गटक रही होती है। ये सब देखकर लीन बहुत गुस्सा होता है। फिर वो उनके दोनों की एक फ़ोटो खींच लेता है और उसे अपनी ऑफिस में भेज देता है। ये फ़ोटो देखकर बॉस कहता है कि ये कौन है। तभी बॉब कहता है कि ये लीन की वाइफ है, तो ये गैर मर्द के साथ क्या कर रही है। फिर बॉब कहता है कि लीन भी ये जानने की कोशिश कर रहा होगा। ये सुनकर बॉस गुस्से में कहता है कि यहाँ पर हम युद्ध की कगार पर खड़े हैं और लीन वहाँ पर अपनी पत्नी के आशिक की पहचान करने की कोशिश कर रहा है। अगर इस बार तुमने कोई भी गलती की तो मैं तुम दोनों को निकाल दूंगा। फिर हम देखते हैं कि मित्सी बहुत शराब पी लेती है, इसलिए रेम उसे कमरे में छोड़ने जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लीन उन्हें पीछे से देख रहा होता है। फिर रेम उसे कमरे में ले जाता है। लीन को लगता है कि अब गई मेरी वाइफ। वो रेम और मित्सी पर बहुत गुस्सा होता है। गुस्से में वो एक आग बुझाने वाला सिलेंडर उठाकर उनके कमरे के पास जाता है, पर सामने वाली आंटी देख लेती है, इसलिए लीन वापस जाने का नाटक करता है। पर वो आंटी अभी भी वहीं पर खड़ी लीन को देख रही होती है। फिर लीन फिर से छुप जाता है। तभी बॉब और कुछ गार्ड्स लीन को उठाकर लिफ्ट में ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रेम उस कमरे से बाहर आता है। इसमें मित्सी की दोस्त भी थी। वो सिर्फ उसे कमरे में छोड़ने गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीन और उसका दोस्त बॉब बैठे होते हैं। लीन ये सब देखकर बहुत उदास हो जाता है, पर बॉब उसे कहता है कि सारे शादीशुदा कपल का यही हाल है। फिर कहता है कि उस घटिया आदमी का नाम रेम एक चीनी ग्रेजुएट है। उसे थोड़ा डराकर भगाकर भगा देना। थोड़ी सी शराब पी लो, शांति मिलेगी। फिर हमें देश को भी बचाना है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सुजैन को CIA की बिल्डिंग में रखा जाता है। वहीं लीन और बॉब उस बिल्डिंग में घुसने के लिए वेटर का भेस बदलकर अंदर जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर बहुत सारी एजेंसियों के जासूस बैठे होते हैं। तभी मित्सी और रेम भी वहां आते लंच करने। तभी लीन उसे देख लेता है और फिर से गुस्सा होने लगता है, पर जैसे तैसे अपने को संभाल लेता है। फिर हम देखते हैं कि रेम की कुछ लेडी जासूस स्टोर रूम में जाती हैं और बाकी सारे कमरे को बंद कर देती हैं। तब उनके पीछे लीन आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है।